अस्सलाम वालेकुम। मैं मीरब सैलून से आज मैं आप लोगों के लिए एक्सटेंसो लेकर आई हूँ। हम लॉरियल की एक्सटेंसो कर रहे हैं। ये लॉरियल की एक्सटेंसो है। इसको कुछ लोग स्मूथनिंग भी कहते हैं, स्मूथनिंग करना। तो आज मैं आपको स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग, एक्सटेंसो ये एक ही मेथड से होती हैं। स्मूथनिंग हो गई, एक्सटेंसो हो गई, इससे बाल ना थोड़ा वॉल्यूम में आते हैं, जबकि रिबाउंडिंग से बहुत ही डेड स्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत पतले से लगते हैं। स्मूथनिंग या एक्सटेंसो जिसको हम कहते हैं, उससे हमारे बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, इसलिए हम ये एक्सटेंसो करते हैं। जिनके बाल बहुत पतले होते हैं उनको हम एक्सटेंसो या स्मूथनिंग करते हैं, और जिनके बाल मोटा होता है, बहुत वेवी और करली थिक बाल होता है, तो उनको हम जो है रिबाउंडिंग करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मेथड तकरीबन दोनों का एक जैसा ही है, सिर्फ लुक में जो है ना फ़र्क आता है। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े से बाल लेकर उस पर क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं थोड़े थोड़े बाल ले रही हूँ और क्रीम लगा के एमल्सिफाई कर रही हूँ पूरे हेड के। ऐसे ही मैंने 2 सेक्शंस किए हैं, जैसे मैं आगे भी आपको बताती रही हूँ कि 2 सेक्शंस करने के बाद थोड़े थोड़े बाल लेकर उनके ऊपर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करती हूँ। ये देखें, ये मैंने थोड़ा थिन लिए हैं, पूरी लाइन ली है, उसके ऊपर मैं ब्रश की हेल्प के साथ जो है इनके ऊपर प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं मसाज करके, ताकि अच्छी तरह से पूरे बालों पर प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए, कोई बाल छूटे नहीं। इनकी शादी थी, इन्होंने स्टिकिंग भी सिर्फ कुछ दिन करवाई क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। फौरी फौरी हमने ज़्यादा इनको टाइम नहीं दिया, गैप नहीं दिया, और इनको हमने इनका हमने साथ ही वो करना था, एक्सटेंसो करना था, तो वो मैंने इनके एप्लीकेशन कर दी क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम है। 3 दिन इनको इसके लिए भी चाहिए, स्टे करने के लिए, कि 3 दिन इन्होंने अपने बालों को स्ट्रेट रखना है, इनको पानी नहीं लगने देना, तो उसके लिए भी इनको टाइम चाहिए था। इस वजह से हमने फ़ौरी फ़ौरी ये इनका एक्सटेंसो किया। एक इस साथ साथ करने की वजह से क्या हुआ, इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट लगा रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रोडक्ट ऑब्ज़र्व हो रही है, पेनिट्रेट हो गई है इनके बालों के अंदर। अभी देखिए फ्रंट के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, फ्रंट पर भी हम उसी तरह से एप्लीकेशन करेंगे। फ्रंट के बालों को हमने फ्रंट की साइड पर ही स्ट्रेट रखना है, बैक के बालों को हमने बैक की साइड पर स्ट्रेट रखना है। यह पहली हमारी प्रोडक्ट है। पहली प्रोडक्ट का काम हमारा वही है कि बाउंस तोड़ना है। पहली जो क्रीम हमारी लग रही है स्मूथनिंग क्रीम, इसके साथ जो है हम बाउंस को तोड़ते हैं ताकि हम अपने बालों को स्ट्रेट रख सकें। इससे बहुत ही खूबसूरत लुक आती है, स्मूथ लुक आ रही होती है, बाल बहुत हेल्दी और प्यारे लग रहे होती हैं। ये हमारी दूसरी तरफ की आगे आप ये देखें, मैं आगे वाले बालों को आगे की तरफ जो एयर टू एयर जो बाल हैं हमारे, उनको मैं आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट रख रही हूँ। थोड़े थोड़े बाल पकड़ रही हूँ और इनको जो है एप्लीकेशन करके इनके आगे की तरफ बालों को स्ट्रेट रख रही हूँ। ये देख, अब हमने इनको कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट करने के बाद तकरीबन मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया। अब उसके बाद हम जो है ना इनको वॉश कर रहे हैं। 30 मिनट्स में इनका रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट आके मैं इनको वॉश पॉइंट पर ले आई हूँ। अब मैं इनको यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। ये हमारा पहला वॉश है। वॉश कंप्लीट करने के बाद मैंने इनको ब्लो ड्राई के साथ, ठंडे ब्लो ड्राई के साथ बालों को ड्राई किया है। ड्राई करके अब मैं इनके बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से हम बाल पकड़ रहे हैं और बालों को हम अच्छी तरह से स्ट्रेट कर रहे हैं। ये मैंने इनको फाइनली जो है ना जितने बालों को स्ट्रेट किया था, एक बार फिर मैं उनको पूरे बालों को जो है ना स्ट्रेटनर के साथ कर रही हूँ। हम थोड़े थोड़े से बाल पकड़ते जा रहे हैं और बालों को स्ट्रेट करते जा रहे हैं।
ये फ्रंट के बालों को हम स्ट्रेट करें, जिस साइड पर हमारा बाल स्ट्रेट होता है हमने वहाँ रख कर स्ट्रेट करना है। और ये अब देखें इनका फाइनल लुक है स्ट्रेट होने के बाद। अब हम इनको सेकंड क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं बालों के ऊपर। एक्सटेंसो की फिक्सर क्रीम जो न्यूट्रलाइज़र है एक्सटेंसो का, वो मैंने बाउल में लिया है और वो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ इनके बालों के ऊपर। वैसे ही हम थोड़े थोड़े से बाल पकड़ रहे हैं। अब हमने कोई कैचर नहीं लगाना है इनके बालों पर जो हमने स्ट्रेट किए थे, ताकि वो बालों में कहीं पर भी बल नहीं आए। जो बाल स्ट्रेट थे वो एज़ इट इज़ ही स्ट्रेट रहे। अब मैंने एक हेल्प, मुझे थोड़ी सी तंगी और थी, मैंने एक हेल्पर को बुलाया है और बालों को उनको पकड़वा दिया है ताकि मैं अच्छी तरह से क्रीम एप्लीकेशन करूं। इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे तो वो आपस में उलझ रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कॉम करने से एकदम बाल ना सिकुड़ जाते थे। तो मैंने फिर क्या किया कि एक्सटेंसो जो उनकी न्यूट्रलाइज़र है 2 चम्मच वो लिया और उसमें तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें हेयर मास्क के डालकर और फिर उनको एप्लीकेशन किया। ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ, ये फ्रीसिया का मैंने मास्क उसके अंदर डाला है। फ्रीसिया का मास्क बहुत ज़बरदस्त है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये अकेला ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे जाता है। वो मैंने लगा कर फिर इनको एप्लीकेशन किया है ताकि इनके बालों में कहीं से फ्रिज ना आए, कोई इनके बाल जल ना जाएं, कोई इनके बालों पर नुकसान ना हो। अब वैसे ही इसमें जब हम सेकंड एप्लीकेशन करते हैं उसमें हमें बहुत ख्याल रखना होता है कि हमारे बाल कहीं से भी वेव में ना आए और बाल हमारा सीधा रहे, क्योंकि यहाँ अगर कोई हमने लगाते हुए गलती की तो हमारे बालों में वेव आ जाएगा। अब जिस साइड पर आपके बाल स्ट्रेट होंगे आपने उसी साइड पर इसको स्ट्रेट करके रखना है, बालों को बिल्कुल सीधा रखना है, तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आप देखेंगे, अब मैं कॉम कर रही हूँ, मैं पूरी एप्लीकेशन करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आगे के बाल मैंने आगे स्ट्रेट किए हुए हैं एयर टू एयर, और बैक के बाल। अब इसको भी मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था, क्योंकि आधा घंटा मैंने उस क्रीम को टाइम दिया था तो 15 मिनट मैंने इसको टाइम दिया है। और अब मैं इनको वॉश करवा रही हूँ। ये वॉश करवाने के बाद जो है मैं आपको इसका फाइनली रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। बालों को अच्छी तरह से जो है ना हमने वॉश करना है, हमें प्रोडक्ट को बालों से बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करना है। ऊपर के हेड से आपने फिंगर्स की हेल्प से नीट करना है। अब ये देखें मैंने इनको ब्लो ड्राई किया है सिंपल। मैंने ये ब्लो ड्राई करने के बाद ये मैं बालों का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखें आपके सामने है कि एक एक बाल इनका अलग अलग है, बहुत ही खूबसूरत इनका रिज़ल्ट आया था। बाल इनके हेल्दी और थिक लगने लगे थे, जबकि बाल इनके बहुत थिन हो गए थे। तो अब जो है ना, और माशाल्लाह काफ़ी लॉन्ग हेयर्स थे इनके। अब मैं इनके जो है ना बालों को, ये देखें कितने खूबसूरत बाल लग रहे हैं, एक एक बाल इनका अलग अलग है। ये हमारा एक्सटेंसो या स्मूथनिंग कह लें उसका रिज़ल्ट, फ़ाइनल रिज़ल्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।